इधर प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 12.2। आज करेंगे हम इसका 7वां सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले एग्जाम में भी आया है, पिछले साल के एग्जाम में, उससे पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है ये सवाल। तो आज करते हैं इसका सवाल को। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस बेलन की बात कर रहा है, उसमें क्या करता है ये, एक 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसे ठोस के पानी में भरे हुए उसमें डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक गोला है। सबसे पहले एक गोला है, अर्धगोला। हम यहाँ पे एक गोले का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा एक अर्धगोला है। इस प्रकार से एक अर्धगोला बना हुआ है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु आरोपित है, एक शंकु जुड़ा हुआ है। और इस शंकु के अंदर क्या है, शंकु जो है आरोपित है। तो ऊंचाई 60 त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या वाले इतने अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस की पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो यदि बेलन की त्रिज्या त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों समझ में आई बात? क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि एक अर्धगोला है और उसमें एक शंकु भी जुड़ा हुआ है, और जिसकी ऊंचाई जो है शंकु की अर्धगोले से, अर्धगोले की त्रिज्या बता रहा है कितनी है यहाँ से यहाँ तक। अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेते हैं हम। अर्धगोले की त्रिज्या बता रहा है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 सेंटीमीटर है त्रिज्या आर। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये भी त्रिज्या में ही है, एक तरह से हाइट हो जाएगी ये पूरी। तो ये भी 60 सेंटीमीटर ही होगी। और इसकी तली किससे जुड़ी हुई है, एक बेलन से जुड़ी है। इस तरह से कुछ एक बेलन है इसके पास में, इसके अंदर पूरा बेलन के अंदर ये डाल दिया गया है। तो बेलन को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो कुछ बड़ा हो गया ये। तो इस तरह से यहाँ पे बेलन है। तो ये बेलनाकार के अंदर इसको डाल दिया गया और इसके ऊपर से भी टच कर रहा है, नीचे से भी टच कर रहा है। इसके अंदर पानी है भरा हुआ। ये शंकु तो ऑलरेडी इसमें ठोस के रूप में डाल दिया गया है। तो हमें शंकु की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी बताई गई, ये है 120 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस बेलन की पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें, 120 सेंटीमीटर, नहीं 180 सेंटीमीटर, सॉरी 180 सेंटीमीटर ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक टोटल बेलन की ऊंचाई जो है वो 180 सेंटीमीटर है। और 60 सेंटीमीटर यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या भी जो है 60 सेंटीमीटर है। और इसकी बेलन की 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी सेम टू सेम यहीं पर त्रिज्या इसकी बेलन की बनती है। तो इस प्रकार से हमारे पास, तो इसमें आपको अगर मोटा मोटा समझे तो क्या कह रहा है ये, अगर हम बेलन के आयतन में से शंकु और अर्धगोले का आयतन जोड़कर निकाल दें, घटा दें, शंकु का आयतन घटा दें और गोले का आयतन घटा दें, तो हमारे पास किसका आयतन आ जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। क्योंकि जो पानी इसके अंदर है वो भरा हुआ है, लेकिन जब इसको डाल दिया गया तो पानी बाहर निकल गया इसके आयतन के बराबर का, जो शंकु और गोला आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में ये इतनी बात आप समझ लीजिए, क्लियर पॉइंट ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे और बेलन के आयतन में से हम शंकु का आयतन और प्लस क्या नाम है अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। इन दोनों को यानी शंकु का और अर्धगोले का आयतन आपस में जोड़कर
पूरे बेलन के आयतन से घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, बेलन के अंदर शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। चाहे तो आप दोनों को घटा घटा के लिख लीजिए, चाहे आप इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और जो बेलन का आयतन है उसमें से डायरेक्ट इन दोनों के जोड़ के घटा दीजिए, तो भी आपके पास शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो लिखते हैं हल। लिखेंगे हल, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या जो दिया है, हमारे पास दिया है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या तो यहाँ सबकी समान ही है, बराबर ही है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर छोटे आर से ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, इसको हम बड़े एच से ले लेते हैं क्योंकि बड़ा बेलन है एच। तो इसकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर। अब गोले व शंकु की त्रिज्या, गोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। लिखेंगे शंकु या लिखेंगे गोले यानी अर्धगोले, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, इसको छोटे आर से ले लेते हैं, बराबर 60 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, जो शंकु यहां से यहां तक ऊपर लगा हुआ है, शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई छोटे एच से डिनोट कर लेते हैं, एच बराबर 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। तो प्रश्न अनुसार क्या है, हमें शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, क्योंकि हमें पता है एक हमारा बेलन पानी से भरा हुआ था, उसमें हमने एक शंकु और अर्धगोला ज्वाइंट करके डाल दिया। जब इन दोनों को डाल दिया तो पानी बाहर निकल गया। अब जो उसके अंदर शेष बचा हुआ पानी है उसका क्या आयतन है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, जितना इसने स्थान घेरा है शंकु ने और अर्धगोले ने मिलकर, उसको हम बेलन के आयतन में से घटा देंगे, तो ये हमारे पास शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा, क्योंकि हमें वो जगह निकालनी है। तो इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत ही सिंपल आसान सवाल है, बस आपको एक बार सवाल की जो है विवेचना जो है समझ में आनी चाहिए कि सवाल के अंदर कहा क्या गया है। प्रश्नानुसार तो शेष पानी का आयतन निकालेंगे, शेष बचे पानी का आयतन, इसलिए शेष पानी का आयतन हम लिख देंगे डायरेक्ट, पानी का आयतन जो हमारा पास बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, अर्धगोले का आयतन, और माइनस लिख लो चाहे प्लस कर दो यहाँ पे, और अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हमें घटाना है तो ऐसा करेंगे हम, इसको भी यहाँ पे माइनस ही रख लेते हैं, माइनस या प्लस भी कर दें आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्योंकि जॉइंट है तो भी सवाल का आंसर एक ही आएगा। बस हमें बेलन का आयतन निकालना है और माइनस कर देना है अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु और ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, शंकु का आयतन। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, आगे बढ़ने पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर तो छोटा ही लेना है, आर स्क्वायर एच, एच बड़ा, फिर एच इस प्रकार से डोनेट किया हमने, और माइनस किस किस का करना है, हमें माइनस करना है अर्धगोले का
अर्धगोले का कितना होता है आयतन? अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3 2/3 पाई आर का घन, पाई आर का घन यानी क्यूब। इनको हम साइड में कर लेते हैं, इससे हमें माइनस करना है तो इसको आपस में प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा एच, ऐसे ले लेंगे। तो ये इस प्रकार से ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम इस तरह से इनको देख लेते हैं। इसके बाद इनमें मान पुट कर देते हैं हम। यहाँ पे यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे फिलहाल, पाई को ऐसे ही रखेंगे। पाई आर का कितना मान दे रखा है बड़े बेलन के आयतन में? आर बेलन के आयतन में आर बराबर 60 है, तो 60 का वर्ग कर लेंगे गुणा में स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी है गुणा में? एच की वैल्यू है हमारी 180, 180 लिख लेंगे माइनस बड़ी ब्रैकेट 2/3 पाई की वैल्यू को पाई रखेंगे ऐसे ही। आर का मान इसमें भी त्रिज्या सेम है 60, 60 का क्यूब कर देंगे घन, 3 बार गुणा होगा माइनस पाई/3 आ जाएगा और गुणा में आर स्क्वायर, इसमें 60 ही रहेगी, 60 का स्क्वायर। और इसमें एच कितना दिया है? 120 गुणा में 120। इसको ब्रैकेट में छोटी में रख लेंगे और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से करके सिंपली आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमें इसको आपस में प्लस करना है, ये प्लस है। तो इन दोनों का जोड़ निकालते गुणा कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है पाई गुणा में इन सब में कॉमन ले लेते हैं पाई को, सॉरी पाई जो है इन सब में कॉमन ले लेते हैं। इसमें पाई कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई 60, इसमें 60 भी कॉमन है, तो पाई 60 स्क्वायर दोनों में, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 60 स्क्वायर जो है पाई 60 स्क्वायर को जो है कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर ब्रैकेट में क्या चला जाता है हमारा? 180 चला गया ऐसे ही। तो माइनस 2/3 160 रहेगा, क्योंकि 3 थे तो 160 बचेगा यहाँ पे, गुणा में 160 रह जाएगा यहाँ पे और 120 बचेगा। तो गुणा में 60, 160 रहेगी यहाँ पे गुणा में, और बटे में 3 आ गया हमारा, और प्लस प्लस इसे करना है हमें। तो प्लस करना है इसको हमें, 160 ये कट गया हमारा, पाई 120, यहाँ पे 120 आ जाएगा। ये 120 के साथ पाई के साथ तो चला गया, तो 3 बचा ना, तो 120/3 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे इनके आपस में गुणा कर लो, पाई 60 है, कितना आ जाएगा? 60 60 की गुणा करेंगे 36, 2 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3600 पाई, और अंदर 180 है, माइनस इनके आपस में कटता है, इनको काट लो, कुछ कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो रहने दो। तो क्या करते हैं, 180 से माइनस है ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये प्लस है तो इनका क्या है, एलसीएम ले लेते हैं।
तो ये माइनस है, 180 यहाँ पे है, 60, ये इससे काट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 20 30 60, 3 दूनी 6 है, कट गया। ये इससे काट दो, 3 चौके 12। तो यहाँ पर कटने के बाद 180 माइनस 20 दूनी 40 प्लस 40, क्या प्राप्त हुआ हमारे पास आगे बढ़ने पर? 3600 पाई ब्रैकेट के अंदर गुणा में है 180 में से इसे घटा देंगे, 180 माइनस 40 और 40 80, प्राप्त कितना होगा आगे बढ़ने पर? 3600 पाई 180 में से 80 घटाएंगे तो गुणा में कितना बचा, 180 में से 100, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे बढ़ने पर आगे? तो ये बढ़ने पर हमारे पास आगे प्राप्त होगा 3600 गुणा 100 कर देंगे तो 3600, 4 जीरो लग जाएगा, और पाई। अब 36 पाई की वैल्यू कितनी कहा था इसने स्टार्टिंग में? अगर जहाँ पर नहीं दी गई हो तो हमें कितनी लेनी है? यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें 22/7 रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने पर 36 यानी 3,60,000 गुणा में 22/7, तो 22 से इसकी गुणा कर दो डायरेक्ट, 3,60,000 की, तो हमारे पास प्राप्त होगा गुणा करने पर ये गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 89,20,000 बढ़ने पर आएगा हमारे पास 89,20,000, और भाग कितने से? 7 से करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 11,31,428.57 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारे पास शेष पानी का आयतन होगा। यही होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।